साल 1528 अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे कुछ हिंदू अपने आराध्य देवता राम का जन्म स्थान मानते थे। समझा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने ये मस्जिद बनवाई थी, जिस कारण इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। 1855 यहाँ एक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, जिसके कारण मस्जिद के सामने एक बाहरी घेरा बना दिया गया। इस कार्रवाई ने हिंदुओं को आंतरिक आंगन तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे उन्हें बाहरी आंगन में एक मंच पर प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। साल 1856-57 इस दौरान हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद के आसपास एक सांप्रदायिक दंगा हुआ। ऐतिहासिक वृतांत बताते हैं कि घटना से पहले मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की पहुंच पूजा के लिए मस्जिद क्षेत्र तक थी। दंगा औपनिवेशिक सरकार को सत्ता हस्तांतरण के साथ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मस्जिद के बाहर एक ईंट की दीवार की रेलिंग स्थापित की गई। 1859 ब्रितानी शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 1885 महंत रघुवर दास ने राम जन्मस्थान के महंत होने का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया, जिसे 1885 का मुकदमा के रूप से जाना जाता है। उन्होंने बाहरी प्रांगण में राम चबूतरा पर मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी। 1934 में एक सांप्रदायिक घटना घटी, जिससे मस्जिद को नुकसान पहुंचा। हालांकि इसे बाद में बहाल कर दिया गया। दस्तावेजों से पता चलता है कि औपनिवेशिक प्रशासन ने मस्जिद की मरम्मत और नवीनीकरण को मंजूरी दे दी। साथ ही घटना के दौरान मस्जिद को हुए नुकसान के लिए हिंदुओं पर जुर्माना लगाया गया। 1949 मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। कथित तौर पर कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रख दी थी। सरकार साइट को विवादित क्षेत्र घोषित करती है और प्रवेश द्वार पर ताला लगा देती है। 16 दिसंबर 1949 को के नैयर ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव गोविंद नारायण को बाबरी मस्जिद स्थल पर एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में सूचित किया। बाद में नैयर भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के सदस्य बने। 1984 कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। पहली रथ यात्रा साल 1984 में बिहार के सीतामढ़ी से शुरू हुई और अक्टूबर में अयोध्या पहुंची। 1986 जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। साल 1989 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर का शिलान्यास किया। साल 1990 विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने वार्ता के जरिए विवाद सुलझाने के प्रयास किए, मगर अगले वर्ष वार्ताएं विफल हो गयी। लालकृष्ण आडवाणी ने आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ाने के मकसद से गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इस बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 1992 विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 1993 नरसिम्हा राव सरकार ने लगभग 68 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। बाद में इसे एक कानून के रूप में पारित किया गया। फरवरी 2002 भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। 13 मार्च 2002 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। मई 2003 सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। अगस्त 2003 भाजपा नेता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए
एक विशेष विधेयक लाने के वीएचपी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अप्रैल 2004 आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। 28 जुलाई 2005 लाल कृष्ण आडवाणी बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए। अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ आरोप तय किए। 20 अप्रैल 2006 कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्राहान आयोग के सामने लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था और इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और शिवसेना की मिलीभगत थी। 24 नवंबर 2009 लिब्राहान आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हुई। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिम्हा राव को क्लीन चिट देगा। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने अयोध्या में विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान को मुस्लिम और हिंदू वादियों के बीच 2:1 के अनुपात में 1/3 भूमि आवंटित की गई थी। 21 मार्च 2017 पूर्व मुख्य न्यायाधीश खेहर ने सभी पक्षों के बीच अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया। साल 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विवादित जगह को रामलला को सौंपने का आदेश दिया। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की। साल 2020 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया।